Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I know I'm not uploading after a very long time, but as you all know, my summer vacations are going on and they'll be ending on 17th of June. So as of now, honestly speaking, मैंने अभी तक अपना समर हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट भी नहीं किया है. आई वॉज इन माई होम टाउन, जिसकी वजह से वीडियोस में भी काफ़ी डिले हो गया. मेरे को ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है. देन वी हैव क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एट दिस पॉइंट आई ऑल्सो नीड टू रिवाइज ऑल ऑफ द चैप्टर्स जो कि स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं. एंड ऑल्सो एक दो चैप्टर्स आगे के भी मेरे को पढ़ के रखने पड़ेंगे. सिंस मैनी ऑफ यू वर आस्किंग फॉर माई समर वेकेशन प्लान्स, तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैंने ऐसा कोई समर वेकेशन के लिए रूटीन या प्लान टाइम टेबल नहीं बनाया था. बिकॉज ऑलरेडी हाफ ऑफ माई समर वेकेशंस आर गॉन. आई वॉज इन माई होम टाउन, तो वहाँ पर मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी. एंड नाउ दैट फाइनली आई एम एट माई होम, तो मेरे को हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करना है. प्लस जितने चैप्टर्स हो सके आई एम ट्राइंग टू डू. Also in this video I'll be telling you about the books and resources that I'm using for my class 12th boards. So yeah, make sure to watch it till the end and also subscribe to my channel in case you're new. सिलेबस अपडेट की बात करूँ तो जितने चैप्टर स्कूल में हुए थे, यानी स्कूल में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ज़्यादा तो किसी सब्जेक्ट में नहीं हुआ है. उससे एक दो चैप्टर्स मैंने एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं ड्यूरिंग माई समर वेकेशंस. इससे ज़्यादा तो मैं अभी पढ़ नहीं पाई हूँ, बट रिसेंटली आई एम ट्राइंग टू डू जितने ज़्यादा चैप्टर्स हो सके उतने आगे के पढ़ के रखने के लिए. ऑल्सो आई नीड टू रिवाइज़ जो पहले चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं उनको रिवाइज़ करने के लिए आई एम यूजिंग रेफरेंस बुक्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस. So I'll be sharing which reference book I am using. Back to the video. Here I was reading a chapter of India People and Economy, which is the second book of geography. I don't know why geography मेरा बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा पीछे चल रहा है. हिस्ट्री इज़ लाइक द बेस्ट गोइंग विद द सिलेबस, क्योंकि मैंने दूसरे बुक के भी चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं सेकेंड पार्ट के, मिडाइवल इंडिया का. एंड एंशियंट में मेरे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड आई एम ओनली लेफ्ट विद द 4th चैप्टर. पॉलिटी के सिलेबस में भी आई हैव डन लाइक 2 चैप्टर्स ऑफ द सेकेंड बुक एंड 3 चैप्टर्स ऑफ द फर्स्ट बुक. एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्लूड हिंदी एंड इंग्लिश इन माई डेली स्टडी रूटीन, क्योंकि फिर वो चैप्टर्स पीछे रह जाते हैं एंड इट्स हार्ड टू कवर. So I'm just trying to include one literature chapter a day. So yeah, finally now I'm going to tell you about the books and resources I'm using for my class 12th. And let me make it very clear, this is totally non-sponsored. I bought it from my own money. तो ऐसा कुछ promotion मैं नहीं कर रही हूँ. I'm just sharing what I'm using. So starting off with हिंदी के लिए I purchased this full marks की guide book because apparently अरिहंत की book मेरे को market में नहीं मिली. And for English I'm using my brother's reference book which was of Arihant. तो ये clearly दिख भी रहा है that it has like 20-25 के questions. I've also यूज़ दिस बुक फॉर माई मंथली टेस्ट एंड इस बुक में काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइडेड है. सो आई कैन जस्ट गेट अ गुड वोकैब ऑल्सो विद द समरी एंड क्वेश्चंस. फॉर द रिसोर्सेज इन इंग्लिश आई एम जस्ट यूजिंग लाइक ChatGPT फॉर द समरी. जो बुक्स मैंने नए परचेज़ किए हैं दे आर दीज 3 बुक्स फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन एंड ऑल ऑफ दीज आर लाइक ऑल इन वन गाइड बुक्स. ऑल्सो 3 of these are like my main subjects, which is political science, history and geography. I believe the pro tip to buy any reference book or question bank or anything you need to purchase, please dates देख के purchase करना. Make sure that you purchase the 2026-2027 वाला syllabus. And now I believe I should share some of the features of this book. Although this is not a paid promotion, but I just need to let you know about what all this book provide. तो अगर तुमको परचेज करना है तो तुम कर सकते हो. फर्स्टली इन each चैप्टर यू विल बी गिवन लाइक शॉर्ट नोट्स एंड पॉइंटर्स जिसमें तुम आराम से रिवाइज कर सकते हो चैप्टर्स को. एंड इवन दो यू हैव नॉट रेड NCERT, तो बस ये समरी पढ़ लो एंड यू आर डन फॉर द टाइम. आई एम सेइंग दिस विद सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज क्लास 11th में भी मैंने यही रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी. इन क्लास 11th में आई वॉज वेरी इंडल्ज इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो आई डिड नॉट गेट इनफ टाइम टू रीड NCERT. तो पूरी NCERT अगर मैं नहीं भी पढ़ पाती थी, आई जस्ट यूज टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स एंड द समरी. बाकी यू विल बी गेटिंग लाइक NCERT क्वेश्चंस एंड एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस. एग्जाम स्टाइल questions में you can see there are like MCQs, assertion reason questions, case based question, image based questions, chronology, true false, everything. Also the most important thing for every humanities student is map work, और इस बुक में सारे के सारे map works provided रहते हैं along with maps जिसमें तुम आराम से practice कर सकते हो. One thing I observed is that in books में enough amount of practice questions तो provided हैं, but still if you need like more questions you can go for any question bank. मैंने question bank क्यों नहीं खरीदा has a very big reason that the day I
went to the market, तो question banks वहाँ ख़त्म हो चुके थे. Otherwise I would have purchased like any question bank of a company, be it Oswal or like Errorless or something, whatever is available. Back in the video I was revising political science का third chapter, which was contemporary South Asia. तो ये chapter मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था, but obviously I needed to revise it along with question practice. Then I watched a video of history which was of the third chapter, kinship, caste and class, and this is like the best one-shot summary I've ever watched for any chapter. Also do let me know if you need a separate video on which YouTube channels I prefer, because as of now मैंने कोई batch purchase नहीं किया है. I'm totally relying on YouTube का content. I also need to do like a full-fledged geography का project, which is like a huge task for me. If you know me, you know I hate copy completion and all these project work and all stuff, because lastly इसका कोई काम नहीं आने वाला है and I can't even focus on one thing. अगर तुम syllabus complete करने लग जाओ then you will think कि मेरा holiday homework पीछे छूट जाएगा. holiday homework करोगे तो तुमको लगेगा कि मेरा syllabus पीछे छूट जाएगा. I'm a board student, I need to focus on studies and all. Apart from that I also need to complete history का project file, but in that I'm given a choice to do it either in my summer vacations or my autumn breaks. So obviously I'm going to do it in my autumn breaks, because my breaks are like almost over. There's only 1 week left, but if you guys have like longer summer breaks or something, or you are getting more vacations, so make sure that you revise the chapters that are taught in the school and read 1 or 2 chapters prior. This is definitely going to help you. If you ask me, I'm a core believer that the summer breaks or the winter breaks are the time that make or break your board preparation, so make sure to take out the most of it and make it fruitful. So that was the end of the video. Make sure to subscribe to my channel in case you are watching this for the first time. Also suggest any other video idea recommendations. I'll try to make it as soon as possible. Bye bye. We'll meet in the next one.